हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के हिस्ट्री के मस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई है। तो देखिए, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया गया है, लोहा, बी जो है तांबा, सी कांसे, डी सेलगड़ी। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आपके एग्जाम में भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो सही होगा उसी को जो है आपको वहां पे ओमार सीट पर जो है आपको गोले को काला करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल खड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे भी पूछा गया है, ये जो लोथल है ये किस नदी के किनारे जो है स्थित है, ये किस नदी के किनारे जो है पाए जाते हैं, यानी कि ये स्थित है, ये जो लोथल है। तो इसका जो आंसर होता है नदी यहाँ पे पूछा गया, तो ये जो है भोगवा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। दोस्तों इसमें जो है काफी बच्चे जो है अगबका जाते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी कहा गया है और सिंधु घाटी के जो निवासी है ना, वहां पे जो है कौन से ऐसी धातु था जिसको उनको ज्ञान ही नहीं था। तो देखिए, पहला हो गया सोना, दूसरा चांदी, लोहा और तांबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का जो है उसको ज्ञान ही नहीं था, चांदी के बारे में वो जानते भी नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कांस्य युग, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसको जो है मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, पिछले ईयर भी यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित है। तो हड़प्पा संस्कृति जो है ये व्यापार पर आधारित है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आप लोगों ने पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग संक्षिप्त में समझे होंगे कि हड़प्पा जो है ये जो है व्यापार को विस्तारित करती थी। ठीक है, हड़प्पा की जो संस्कृति है यह मूल रूप से जो है व्यापार पर ही आधारित थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा वो सही आंसर होगा, व्यापार। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 4 जो है देवी देवताओं का नाम लिखा गया है, विष्णु, वरुण की, मातृदेवी की और इंद्र की। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जो है मातृदेवी की जो है उपासना करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा। इसे अच्छे से आप लोग जो है एग्जाम से पहले रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता। जैसे कि मैंने बताया कि हड़प्पा संस्कृति जो है यह जो है व्यापार पर जो है काफी ज्यादा जो है मतलब निर्भर करता था, व्यापार को ज्यादा प्रसारित करता था। जब व्यापार प्रसारित होगा तो क्या होगा, वो जो है ग्रामीण से जो है वो शहर में बदलने लगेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप होगा शहरी सभ्यता, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा व्यापार जो है होता था और ये काफी ज्यादा विकसित शहर भी था हड़प्पा सभ्यता के दरमियान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी। तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। यही आपका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, रावी नदी। ठीक है, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है या हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो जो है हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना और वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो दोस्तों ये नगर पालिका था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए कई सारे बच्चे जो है लोकतंत्र लगा देंगे, तो लोकतंत्र जो है बिल्कुल भी नहीं है, राजतंत्र भी नहीं था और गणतंत्र भी नहीं था, यानी गणतंत्रात्मक भी नहीं था। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नगर पालिका। इसकी सभ्यता का प्रशासन कौन था, नगर पालिका था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। हड़प्पा जैसे कहेगा आप नगर पालिका लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के
के पतन के क्या कारण थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि विदेशी आक्रमण भी हुए थे, प्राकृतिक कारण भी थे और मानवीय कारण भी थे। ये सभी तीनों कारण को दर्शाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पैदा पौधा निकलता दिखता है। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है काफी पेचीदा है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल से जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है उसको क्या कहा जाता है, वो यहाँ पे क्या है? तो वो जो है ये हड़प्पा जो है, या समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल को हम क्या दिखलाया जाता है? तो हड़प्पा कह दिखलाया जाता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा सही आंसर होगा। यहाँ पे गर्भ से पौधा निकलना, तो ये हो जाएगा हड़प्पा का संकेत। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, क्योंकि ये जो है चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। तो सभी क्वेश्चन का अगर उल्टा पुल्टा भी दिया जाए ना, तो डायरेक्ट आपको हड़प्पा में लगा दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोथल, जैसे कि मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन को बताया हुआ है। तो सिंधु घाटी या कह सकते हैं या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण जो है वो लोथल में मिला था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे आपको बना लेनी है। अगला है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो उत्खनन किसने किया था भाई? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों R.D. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह जो है सिंधु घाटी के जो है सिंधु नदी जो है उसके तट के बगल में जो है ये बसा हुआ है, यानी कि मोहनजोदड़ो एक शहर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो आप फिल्म देखे होंगे, तो मोहनजोदड़ो जो ये फिल्म बनाया गया है, जो कि आप उसमें कैरेक्टर देखे होंगे, और इसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है किस तरीके से वहाँ पे इसका विस्तार किया गया, किस तरीके से वहाँ पे जो है पूरी तरह से प्रतिक्रियाएं हुई है, उसके बारे में वहाँ पे संक्षेप में उस फिल्म में जो है बताया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको देना है सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का ये शब्द लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। अगला है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों, समझेंगे कि प्राचीन इतिहास का जो निर्माण हुआ है वो जो हुआ है साहित्य स्रोतों के आधार पर हुआ है, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर हुआ है, और यहाँ पे पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हुआ है, यानी कि तीनों आधार पर हुआ है। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्राचीन इतिहास का निर्माण जो किया गया उपयुक्त सभी के आधार पर हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कालीबंगा भारत की किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित अवस्था या व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? यानी दोस्तों अगर गंदे पानी की निकासी हो रही है और इसकी समुचित जो व्यवस्था है ये सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस सभ्यता में जो है देखने को मिली है? तो इसका आंसर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर होता है सरस्वती नदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा लोथल, याद रखेंगे सिंधु सभ्यता लोथल, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों
दोस्तों मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो दोस्तों यह जो है पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, पशुपति महादेव, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। सिंधु वासियों का प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे, इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल या कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो है काफी घुमाव और काफी पेचीदा यहाँ पे पूछा गया है। 31 और 32 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे समझेंगे 31 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थान जो है मृतकों का टीला, और यहाँ पे ये पूछा गया कि सिंह का बाग, यानी कि मृतकों का टीला और सिंह का बाग का है, तो डायरेक्ट आपको लगा देना है मोहनजोदड़ो, ठीक है। आप हमेशा जो है मोहनजोदड़ो को टिक लगा दीजिएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे देता है तो बिना देखे आप मार दीजिएगा, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए 32 नंबर का तो मैंने बता दिया। 33 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा मातृ सतात्म, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, तो कहां पर जो है दफनाया गया है? तो ये हो जाएगा रोपड़ में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए काफी सारे क्वेश्चन जो है ना जिसका आंसर जो है मोहनजोदड़ो 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 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको जो है अच्छे से आप लोगों को याद कर लेनी है, अच्छे से इसको रट लेनी है, ठीक है। चलिए और इससे जो है काफी सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1922 ईस्वी में, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राखल दास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के जो अवशेष जो है मिले थे वो किस ईस्वी में मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल के जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। देखिए पशुपति महादेव के मुहर में जो है ये शेर का जो है ये चिन्ह जो है नहीं पाया जाता है, शेर जानवर जो है नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही आंसर होगा। अगला है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा लोथल। इसको अच्छे से याद रखेंगे कि अगर शतरंज यहाँ पे बताया जाता है कि शतरंज की तरह जो खेल है उसको प्रमाणित किया गया है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है, तो इसका आंसर जाएगा राखल दास बनर्जी। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने 40 क्वेश्चन बताए हैं, इन 44 क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे और सभी क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आगे की वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।